अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं क्रमशः आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर जो हमारे अतिथिगण हैं। क्रमशः स्वागत और अभिनंदन। माननीय श्री रमेश अग्रवाल जी, श्रीमती ज्योति सिंधिया जी का माननीय प्रदेश श्रीमती तोमर जी, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी जी, अशोक सेंगर शर्मा जी, राजू सेंगर जी, पारस जैन साहब, विनय जैन साहब, आशीष प्रताप राठौर जी, विवेक जोशी जी, राजू पलैया जी। बस कभी भी मैं राजू को देखता हूँ तो पूरन सिंह जी की याद आ जाती है। विनोद शर्मा जी, हमारे महामंत्री जी, जैन श्रीवास्तव जी, अमित बंसल जी, चेतन मंडोई जी, विनय शर्मा जी, पंचासीन समस्त महानुभाव और मेरे लिए वाकई में मेरे भाई और बहनों, मेरी आन बान और शान केवल नहीं पर आप मेरी प्रेरणा है, आप मेरी जीवन की मकसद है। मेरे समस्त ग्वालियर की जनता जनार्दन जो यहाँ उपस्थित है और मीडिया के मेरे सभी भाई और बंधुगण जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, ये संदेश आज इस मंच से जाना चाहिए। आज इस मंच से संदेश जाना चाहिए कि आपका हमारा ये ग्वालियर है, ये बदलता हुआ ग्वालियर है और ये नया ग्वालियर है। मेरे भाई और बहनों, मुझे आज से भी अच्छी तरह याद है 300 वर्ष पूर्व जब ये ग्वालियर शहर मध्य भारत नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, लेकिन देश के प्रथम शहरों में ताज की तरह शिखर पर बैठा हुआ होता था। जो सुविधा हमें बड़े बड़े शहरों में मिलती थी, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में मिलती थी, वही सुविधा 150 वर्ष पूर्व हमें ग्वालियर में उत्पन्न होता था। और इसका सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। जब मुंबई में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का पाइपलाइन लगा, उसी समय में मेरे पूर्वज माधव महाराज ने सबसे महत्वपूर्ण बाबा साहब अम्बेडकर के स्मृति में 82 में अम्बेडकर स्मारक का भी शिलान्यास हमने कर लिया है। जो कांग्रेस झूठी आलाप करती है, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में हराया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध जो प्रत्याशी था उसको भारत रत्न से पद्म पुरस्कार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया। केवल जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तब बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया। तो इस सरकार में जनहितैषी, इस भारत में दलित हितैषी, इस भारत में हर जन का हितैषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार है। तो ये कारोबार करना चाहिए कि नहीं? ये विकास का सवाल करना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरे साथ हाथ उठाकर मुट्ठी बांधो और बोलो मेरे साथ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत
मेटल के सड़क थे, वो मालियत का जमाना था। ये आप लोग में से कई लोग नहीं जानते हो, लेकिन माधव महाराज ने बस की कंपनी शुरुआत की थी, स्टेट की कंपनी। और वो बस की कंपनी आज क्या है आपको मालूम है? आपको आश्चर्य होगा, जो दिल्ली में डीटीसी बस चलती है ना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो वही कंपनी है जो माधव महाराज ने शुरुआत की थी। ये दूरदर्शी सोच थी। और आज मेरा आशा करता हूँ बाहर निकाल लो, बाहर खड़ी है बोलो, बाहर खड़ी है। उपस्थित हुए और हेलो गाना का है। अभिनंदन करता हूँ कि वास्तव में क्षेत्र में लाभ तक तमाम समाधि है। बराबर गाड़ी निकाल लो, बाहर खड़ी है। जो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो एयरपोर्ट 1 साल के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा। जिसे सिंधिया जी भी बताते रहते हैं, आज तक के इतिहास में इतनी जल्दी इतना काम पहले कभी नहीं हुआ। और वो एयरपोर्ट भी जो है, जिस तरह से भोपाल में जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, उसी के तहत पर और उससे भी अधिक अच्छा एयरपोर्ट यहाँ पर करने जा रहा है। और इस सुविधा हमारे क्षेत्र को मिलने वाली है। एक ISBT का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम प्रारंभ हो रहा है, हो चुका है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा है। अंतर्राज्यीय को सकता यहाँ पर जो लिंक रोड जो है, सुप्रीम लिंक रोड बुलेट मंदिर से लेकर के रोड तक का रोड, उस रोड पर बनने जा रहा है। एक फेस रोड पर बनने जा रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे आए हैं, आ रहे हैं, जो कि ग्वालियर को तेजी से और अच्छी विकसित शहर की ओर ले जाएंगे। हर जरूरत की बात है कि आपका समर्थन हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, आपका समर्थन आदरणीय सिंधिया जी को मिलता है, आपका समर्थन जो है शिवराज सिंह। में कहां से पहुंचेगा? प्रॉब्लम कम्बल से पानी तो आ जाएगा, पर हमारे घर की टोटी की पाइप नहीं है सिंधिया जी। तो याद रखना, मैं माधव महाराज का वंशज हूं, मैं राजमाता विजय राजे सिंधिया का पोता हूं, मैं महाराजा माधवराव सिंधिया का लड़का हूं। योजना लाऊंगा तो आपके घर के नलकी तक लाने वाला योजना। और आज इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं कि वार्ड सुन लीजिए, वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर एयर इंडिया जो पहले विभाग का भाग है, वो एयर इंडिया जब जमशेदजी टाटा जी ने शुरू किया था आजादी के पहले 1942 में, ये इतिहास समझाना जरूरी है। आसान होगा, इतना जोर से चलाओगे तो मुझे भी मन से ज्यादा जोर से चलाना। और अभी तो मुझे 60 मिनट चलना है भैया।